चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला 37 वाला हमारा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एपिडेमियोलॉजिस्ट, कैसे इसको पढ़ना है देखो, ब्रेक करके इसको पढ़ेंगे, बड़े आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, ये जो दो लोग हैं देखो, ये कोई स्पेशलिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो क्या करते हैं, वो रिलाय करते हैं किस पर। अब रिलाय के साथ ऑन आता है और रिलाय ऑन का मतलब होता है डिपेंड, ठीक है, कि वो निर्भर करते हैं किसके ऊपर, कोरिलेशन टू ड्रॉ कंट्री वाइड एस्टिमेट्स ऑफ द हेल्थ रिस्क। क्या पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स रिलाई ऑन कोरिलेशन टू ड्रॉ कंट्री वाइड एस्टिमेट्स ऑफ द हेल्थ रिस्क possessed by the particular pollutant or any risk factor that they would like to इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है और दूसरे जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये रिलाय ऑन करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कोरिलेशन टू ड्रॉ कंट्री वाइड एस्टिमेट्स की जो कोरिलेशन है, कंट्री वाइड जो एस्टिमेट निकालने का हेल्थ रिस्क का पजेस्ड बाय दी, जो कि पजेस किया गया किसके द्वारा, पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के द्वारा, और एनी रिस्क फैक्टर, और उसके अलावा कोई और रिस्क फैक्टर जो कि दे वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट, जो कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वर्ड में कोई एरर होगा, तभी हमारा जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर नहीं आ पा रहा है। चलिए एक आइडिया हमको लग गया, बस उतना काफी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिस्ट ये आपका एक प्लूरल नाउन है, ठीक, और उसके साथ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ये भी हमारे प्लूरल नाउन है, मतलब यहाँ पर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो रिलाय ऑन, किस चीज पर ये रिलाय करते हैं, ऑन। अब देखो ये आपका क्या है दोस्तों, वर्ब है। अब वर्ब के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहां पर कोई नाउन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका कोरिलेशन जो है, एक तो ये आपका नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो गया कि ये रिलाय करते हैं किसके ऊपर, एक कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक रिलेट, दोनों के बीच में एक संबंध होना, ठीक है, रिलेट होना, ठीक। उस तरीके से किस चीज का कोरिलेशन, टू ड्रॉ कंट्री वाइड एस्टिमेट, कि एक देश व्यापी एक एस्टिमेट ड्रॉ करने का कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की जो स्पेलिंग है CORRELATION बिल्कुल करेक्ट है, स्पेलिंग करेक्ट है। वर्ड यहाँ पर नाउन ही होना चाहिए और मीनिंग वाइज भी जो है कोरिलेशन यहाँ पर करेक्ट है। इसका मतलब ए वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ए के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो कोरिलेशन किस चीज का, टू ड्रॉ कंट्री वाइड एस्टिमेट, कि देशव्यापी एक एस्टिमेट्स हम लोग ड्रॉ करें। ये आपका नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब किस चीज का एस्टिमेट हम लोग करें, ऑफ द हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिस्क का एस्टिमेट ड्रॉ करें, पोजेस्ड बाय अ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट, कि जो कि पजेस किया गया किसके द्वारा, एक किसी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट के द्वारा। दोस्तों पजेस का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है हमारी बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। पोजीशन का क्या मतलब होता है, बिलोंगिंग्स। और यहाँ पर क्या हम उस सेंस में बात कर रहे हैं क्या, कि जो बिलोंगिंग्स ऑफ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट, बिल्कुल नहीं। इसी के सिमिलर एक पजेस्ड होता है, एक और वर्ड होता है दोस्तों, देखो एक होता है पजेस, ठीक है ना, एक होता है पजेस जिसका मीनिंग होता है ये बिलोंगिंग, और एक होता है पोस। क्या मतलब होता है, पोस, और पोस का मतलब होता है रिलीज। क्या मतलब होता है, रिलीज या फिर गिव, टू गिव अवे। और बेसिकली किस चीज के लिए, थ्रेट, किसी डर के लिए, किसी डेंजर के लिए, ठीक है, किसी डेंजर के लिए। इस सेंस में हम लोग ये जो वर्ड है पोस, इसका उपयोग
एक्सक्यूज मी, इसका उपयोग हम लोग जो है पोज का उपयोग हम लोग करते हैं टू पोज अ थ्रेट, है ना, एक किसी डर या डेंजर या कोई एक सांकेतिक, एक ऐसा संकेत हमको जब देना है डर का या आगे खतरे का अगर हमको संकेत देना है, उस केस में हम लोग ये पोज वर्ड यूज करते हैं। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, पोज का सेकेंड फॉर्म हो जाता है पोज्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोज्ड। पोज्ड का मतलब होता है रिलीज्ड या फिर गिवन, सॉरी गिवन हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका मीनिंग वाइज ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसके बदले जो राइट वर्ड है वो आपका हो जाएगा पोज्ड। ठीक है ना, पोज्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देखो कि क्या है, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स रिलाई ऑन कोरिलेशन टू ड्रॉ कंट्री वाइड एस्टिमेट्स की एक वो डिपेंड करते हैं कोरिलेशन के ऊपर, एक कंट्री वाइड एस्टिमेट बनाने के लिए हेल्थ रिस्क किसका, हेल्थ रिस्क का, जो कि पोज्ड बाय, जो कि हुआ है, जो कि रिलीज, ये जो एस्टिमेट्स हैं या जो हेल्थ रिस्क हैं ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, बाय पर्टिकुलर पोल्यूटेंट, किसी स्पेसिफिक पोल्यूटेंट के द्वारा, और एनी रिस्क फैक्टर या फिर और कोई दूसरा रिस्क फैक्टर दैट दे हैड। देखो ये दे के साथ डी लगा है तो ये दे के साथ हैड भी हो सकता है, और यहां पर दे के साथ वुड, दे के साथ वुड भी हो सकता है, ये दे वुड का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, तो देखो दे वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट। अब देखो लाइक और टू के बाद यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कि जो वो क्या करना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये डी वाला हमारा बिल्कुल बराबर है, एरर जो है वो सी वाले में है। देखो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आपका एरर होता है, आपका ग्रामर वाइज आपको सही लगेगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा स्पेलिंग आपकी ठीक लगेगी, लेकिन मीनिंग वाइज कुछ और सिमिलर साउंड वाला या एक उसका जो होमोनिम्स है उस तरीके का कोई वर्ड यहाँ पर आ जाएगा कि पोज्ड और पजेस्ड, दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन साउंड एक जैसा लगता है। ठीक, तो यहां पर सी में आपका मीनिंग का एरर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, नेक्स्ट वाला हमारा 38 नंबर वाला क्वेश्चन, वापस हमारा वर्ड एरर का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। द न्यूज ऑल्सो बॉल्स्टर्ड द सजेशन दैट the traditionally growing fine wines may not be culminating into the most salubrious wines। क्या इसमें बोला जा रहा है कि ये जो न्यूज है also bolstered, bolstered का मतलब होता है इस न्यूज ने भी क्या किया, सपोर्ट किया। bolstered का मतलब होता है सपोर्टेड। ठीक है ना, तो ये जो न्यूज है इसने भी इस बात को सपोर्ट किया है। bolstered the suggestion, इस सजेशन को जो है सपोर्ट किया है that the traditionally growing fine wines, की जो ट्रेडिशनल तौर तरीके से जो फाइन जो वाइन जो ग्रो करते हैं, वाइन्स आप लोगों को पता है शराब का एक जो कैटेगरी होती है उसको जो ग्रो करते हैं, may not be culminating into the most salubrious wine, कि वो क्या नहीं हो सकता है, may not be culminating, ये जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है एक टॉप लेवल। क्या मतलब होता है, टॉप लेवल, या आप इसको बोल सकते हो चरम सीमा। ठीक है ना, क्या बोल सकते हो, चरम सीमा या फिर हाइट। ठीक है, बहुत एकदम टॉप लेवल पर कि ये क्या नहीं हो सकती, ये उस लेवल तक नहीं जा सकती। कल्मिनेटिंग कहां तक, इनटू द मोस्ट सेल्ब्रुअस वाइन, कि यहां पर मोस्ट सेल्ब्रुअस वाइन की तरह से ये या उस लेवल पर ये नहीं पहुंच सकती। तो सेल्ब्रुअस जो वर्ड होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है, सेल्ब्रुअस का मतलब होता है हेल्दी। ठीक है ना, क्या होता है, हेल्दी या फिर कंड्यूसिव। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कंड्यूसिव मतलब बहुत, आप बोल सकते हो इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव, टॉप क्वालिटी या हेल्थफुल।
ठीक है ना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है इसमें कि ये जो न्यूज़ है इसने इस बात को क्या किया, बॉल्स्टर किया। वर्ब का सेकंड फॉर्म दोस्तों पास्ट टेंस का हमारा ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्टेड। तो उस हिसाब से आपका ये वर्ड बिल्कुल सही है कि न्यूज़ ने इस बात को सपोर्ट किया, बॉल्स्टर किया। द सजेशन, इस सजेशन को सपोर्ट किया कि ये जो ट्रेडिशनली ग्रोइंग फाइन वाइन्स है, जो एक ट्रेडिशनली तौर तरीके से जो ग्रो की गई फाइन्स है, मे नॉट बी कल्मिनेटिंग, कि वो क्या नहीं है इतनी ज़्यादा, वो कल्मिनेटिंग नहीं है किस फॉर्म में, मोस्ट सेल्ब्रोस वाइन्स के फॉर्म में। तो मीनिंग तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ये सही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉल्स्टर्ड जो स्पेलिंग है BOLSTERED, स्पेलिंग भी इसकी एकदम करेक्ट है, ठीक, मतलब ए वाले के अंदर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। फिर न्यूज़ ने बॉल्स्टर किया इस सजेशन को दैट द, और उसके बाद ट्रेडिशनली ग्रोइंग फाइन वाइन, देखो ट्रेडिशनली ये आपका, देखो ये आपका है ग्रोइंग फाइन, ये आपका एडजेक्टिव का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना, और फाइन वाइन्स जो है ये आपका यहाँ पर नाउन है, और ट्रेडिशनली जो है ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। मतलब ग्रामर के हिसाब से ये जो वर्ड है दोस्तों बिल्कुल बराबर है। और ट्रेडिशनली की स्पेलिंग TRADITIONALLY बिल्कुल सही है, इसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर के हिसाब से बराबर है। और मीनिंग वाइज बिल्कुल हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, है ना, ट्रेडिशनल ग्रोइंग जो फाइन वाइन्स हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब बी वाला भी करेक्ट वर्ड है हमारा। आगे देखते हैं, मे नॉट बी कल्मिनेटिंग इनटू। सबसे पहले तो ये जान लो कि कल्मिनेट जो वर्ड है उसके साथ इनटू हम लगा सकते हैं, ठीक है, कल्मिनेट के साथ हम इनटू लगा सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बी जो है उसके साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, बी के साथ हम लोग ING लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मे बी और वर्ब का ING फॉर्म बिल्कुल हम लगा सकते हैं। तो मीनिंग वाइज मैंने आपको बताया कि कल्मिनेटिंग मतलब इसको टर्निंग भी बोल सकते हैं, मे नॉट बी टर्निंग इनटू, है ना, या मे नॉट बी चेंजिंग, या मे नॉट बी सीन एज, ये इसका मीनिंग हो रहा है। एक टॉप लेवल जो है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। द मोस्ट सेल्ब्रुअस वाइन, सी वाला भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। और एरर जो है दोस्तों वो डी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी स्पेलिंग में बहुत बड़ा एरर है, ठीक है। सेल्ब्रस कोई वर्ड नहीं होता है, इसकी जो स्पेलिंग है वो होती है सेल्यूब्रियस होता है, सेल्बुरियस नहीं होता है, सेल्यूब्रुअस होता है, सेल्यूब्रुअस BRUOUS, सेल्यूब्रुअस, ये जो है इसकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। तो एक एरर तो हमारा ये पता चल गया कि सेल्यूब्रियस होता है, ये BRIOUS, SALUBRIOUS, है ना। तो सेल्यूब्रियस ये इसकी जो है बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग होती है। मतलब यहाँ पर स्पेलिंग का एरर आपके सामने आ गया। और सेल्यूब्रियस जो है उसका मीनिंग होता है हेल्थफुल, हेल्दी या कंडीसिव, ठीक है, इफेक्टिव वाइन, ये यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ। एक बार फिर से आप देखें वीडियो को, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। स्पेलिंग इसकी चेक कर लें, SALUBRIOUS, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 39 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज फार्मर्स डे एज ए और एन ट्रिब्यूट टू इंडियन फार्मर। अच्छा ये दो बार आ गया, ठीक है। ट्रिब्यूट टू इंडियन फार्मर्स हु हेल्प रन अ वास्ट कंट्री लाइक आवर्स बाय प्रोड्यूसिंग बेसिक एमिनिटीज फॉर सस्टेनेंस, ठीक। क्या इसमें बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर जो है दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? एज फार्मर्स डे, किसान दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अ डैश एज किस फॉर्म में, एक अ या एंड ट्रिब्यूट टू इंडियन फार्मर्स के फॉर्म में
हु हेल्प, जो कि क्या करते हैं, सहायता करते हैं हमारे रन अ वास्ट कंट्री लाइक आर्स, कि हमारा जो इतना बड़ा हमारा जो देश है इंडिया, उसको स्मूथली उसको मदद करते हैं, उसको सहायता करते हैं। ठीक है, किस तरीके से? बाय प्रोड्यूसिंग बेसिक एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है कि जो सुख साधन, सुख सुविधा की चीजें, जो वस्तुएं आप बोल सकते हो कि मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स ऑफ कंफर्ट या नीड आप बोल सकते हो, कि जो रोज की आवश्यकता के हिसाब से जो मटेरियल्स की जिसकी ज़रूरत होती है, उन मटेरियल्स को सप्लाई करने का यहाँ पर, उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? एमिनिटीज बोला जाता है। और सस्टेनेंस का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, क्या मतलब होता है? ग्रोथ या फिर सर्वाइवल। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके। देखो, इस के बाद यहाँ पर लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हमारा पैसिव फॉर्म में ये स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस हो जाता है कि 23 जो दिसंबर है उसको मनाया जाता है भारत में फार्मर्स डे के रूप में एज अ ट्रिब्यूट। अब देखो, ट्रिब्यूट ये जो पर्टिकुलर वर्ड है दोस्तों आपका, इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखो, ट्रिब्यूट का मतलब होता है ऑनर। क्या करना? ऑनर करना। लेकिन किसको ऑनर करना, ये याद रखना। ट्रिब्यूट जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑनर टू डेड पीपल, जो अब इस दुनिया में लोग नहीं हैं, उन लोगों को एक ऑनर देने में, उन लोगों को एक सम्मान हम लोग जो देते हैं। जैसे हमारे जो शहीद, बहुत सारे हमारे जो जवान जो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, उनको फिर हम लोग क्या देते हैं? ट्रिब्यूट देते हैं। ठीक है ना? क्या हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं? ट्रिब्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिब्यूट जो है वो डेड पीपल के लिए यूज करते हैं। और इसी का रिप्लेसमेंट, इस वर्ड के बदले हम एक वर्ड लगा सकते हैं, क्या? ऑनर। ऑनर जो है वो एक तरह से रिस्पेक्ट हम देते हैं, किसको? लिविंग पीपल को, है ना? ऑनर आप इसको कहो या फिर रिस्पेक्ट आप इसको बोलो, कि हम एक तरह से ऑनर जो वर्ड है, मतलब देखा जाए तो ट्रिब्यूट और ऑनर दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस है कि ट्रिब्यूट जनरली हम लोग डेड, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के लिए हम लोग जब रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं तो ट्रिब्यूट वर्ड यूज करते हैं। और ऑनर जो है वो लिविंग, जीवित लोगों के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सही हमारा वर्ड हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑनर। ट्रिब्यूट यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हम किसको ऑनर देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं? हमारे फार्मर्स, हमारे किसान भाइयों को ऑनर देने की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से आप देखो कि ऑनर आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन फार्मर्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे इतने बड़े देश को बहुत स्मूथली रन करने में, और बेसिक फैसिलिटीज, एमिनिटीज बिल्कुल ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है AMENITIES बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। फॉर सस्टेनेंस, तो सस्टेनेंस की स्पेलिंग SUSTENANCE, ये भी करेक्ट है, मीनिंग वाइज भी ये आपका करेक्ट है। तो एक्सक्यूज मी, इसका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी वाला हो जाएगा, मीनिंग का एरर है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है करने जा रहे हैं। आप देखें, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40, और ये क्वेश्चन भी हमारा वर्ड एरर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो लास्ट टाइम 39 वाला हमारा जो क्वेश्चन था, उसी से हम लोग, उसी टाइप से जो है आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना? देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखो, when the renowned soothsayer looked at the horizon, he was fascinated by the sight of a star moving in an aberrant path। देखो क्या इसमें बोला जा रहा है कि when the renowned, renowned का मतलब होता है बहुत ही फेमस, बहुत जाना माना, है ना? इस तरह से बहुत फेमस या फिर बहुत जाना माना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। क्या?
सूथसेयर। अब ये सूथसेयर वर्ड बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, ठीक है ना। तो सूथसेयर का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो भविष्यवाणी करने वाला, है ना। ऐसा पंडित या जो हाथ वगैरह हस्तरेखा वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है सूथसेयर, ठीक। तो क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, भविष्यवाणी करने वाला, और इसको हम लोग जो है एक पंडित की तरह मान सकते हैं, पंडिता नहीं, ठीक है ना, पंडित। तो भविष्यवाणी करने वाला जो पंडित है उसको कहा जाता है सूथसेयर। यहाँ पर क्या कि जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक सूथसेयर लुक्ड एट द होराइजन, होराइजन की तरफ, आकाश की ओर जब उसने देखा तो ही वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, अट्रैक्टेड हुआ, ठीक है ना, अट्रैक्टेड हुआ या फिर हैप्पी हुआ, है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, खुश हुआ, बाय द साइट, उस नजारे से, ठीक है। साइट का मतलब है यहां पर नजारा, तो उस नजारे को देखकर, किस चीज को, साइट ऑफ स्टार, उस सितारे को, उसके नजारे को या उस स्टार को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, जो कि मूव कर रहा था इन एन एबरेंट पाथ, की जो कि एबेरेंट पाथ, या एबेरेंट का मतलब क्या होता है तो ये देख लेते हैं। एबेरेंट का मतलब होता है जिगजैग, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, जिगजैग होता है, या फिर डेविएटेड होता है, या फिर बिल्कुल इधर उधर, जिसको रैंडम भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो रैंडम दिशा में मूव कर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस तरीके से कोई एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो वो नहीं कर रहा है, उसका मतलब होता है एबेरेंट, ठीक है। अब देखते हैं किसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखो रिनोन्ड यहां पर हमारा एडजेक्टिव आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, एडजेक्टिव, तो जाहिर सी बात है उसके बाद किसकी जगह बनती है दोस्तों, रिनोन्ड के बाद नाउन की जगह बनती है, ठीक है ना। अब नाउन आप देखो कि ये आपका एक सूथसेयर जो है, जैसे मैंने मीनिंग बता दिया, ये आपका एक नाउन है। अब देखो यहां पर आपकी वोकैब काम में आती है, ठीक है ना। वोकैब का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा सूथसेयर का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये कोई व्यक्ति के लिए है, तो सूथसेयर जब उसने देखा, किसकी ओर देखा, एट दी होराइजन। अब होराइजन का मतलब यहां पर होता है आकाश, ठीक है। आकाश की ओर जब उसने देखा तो वो बहुत फैसिनेटेड हुआ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सूथसेयर ये हमारा नाउन है, और बिल्कुल क्योंकि वही आकाश की ओर देखकर इस तरह की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी बातें बताता है, तो ये यहाँ पर जो है ए वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट है। और इसकी स्पेलिंग जो है SOOTHSAYER, स्पेलिंग भी इसकी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो लुक्ड एट, जब उसने देखा, कहा, एट द होराइजन। अब आप एक चीज देखो कि द आपका आता है। अब द जब आता है तो द के बाद जाहिर सी बात है नाउन आने वाला है, ठीक। होराइजन की स्पेलिंग एकदम बराबर, और मीनिंग वाइज भी हमारा ये वर्ड बिल्कुल बराबर की, आकाश की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसने क्या किया, ही वॉज फैसिनेटेड, FASCINATED, बिल्कुल सही इसकी स्पेलिंग है। एकदम आकर्षित हुआ, खुश हुआ, किससे, बाय द साइट ऑफ अ स्टार, उस सितारों को देखकर, उस तारे को देखकर, जो कि मूविंग इन एन, देखो एन आया दोस्तों। अब एन हमारा क्या है, आर्टिकल है, और एन आर्टिकल है, इसका मतलब इसके बाद वर्ड हमारा कौन सा होने वाला है, वॉवेल साउंड का वर्ड ही आने वाला है, ठीक है ना। वॉवेल साउंड का वर्ड यहां पर आने वाला है, एबेरेंट। और एबेरेंट का मीनिंग मैंने बताया, यहां वापस आपकी वोकैब काम आती है। भाई वोकैब का नॉलेज तो पता होना चाहिए ना आपको, यहां पर वोकैब काम आती है। वर्ड तो हमारा एबेरेंट ही होने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। एबेरेंट की राइट स्पेलिंग होती है ABERRANT, ये इसकी बिल्कुल सही स्पेलिंग होती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है ये सारे रैंडम या डेविएटेड या जिगजैग, ये जो भी मैंने बताया ये सब के सब इस स्पेलिंग का होता है, एबेरेंट का, ठीक। इसका मतलब एरर हमारा डी वाले में है, ठीक है ना। डी वाला हमारा रॉन्ग है, और कौन सा एरर है, स्पेलिंग का एरर है,
ठीक, तो डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार राइट आंसर पढ़ते हैं शुरू से। तो देखो, व्हेन द रिनोन्ड सूटसेयर लुक्ड एट द होराइजन ही वाज फैसिनेटेड बाय द साइट ऑफ अ स्टार मूविंग इन एन एबरेंट पाथ। ठीक, क्लियर हुआ? वीडियो को फिर से देखें अगर क्लियर नहीं हुआ है तो, वरना चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला 41 वाला क्वेश्चन आप देखें, पढ़ते हैं। इफ द सिटी ऑफ हरिद्वार perched on the banks of the river Ganga were a person, it would most certainly be bestowed with a gift of angelic power। क्या इसमें बताया जा रहा है कि if से देखो यहां पर शुरुआत हो रही है, मतलब सेंटेंस आपका कंडीशनल होने वाला है। ठीक है ना, इफ के बाद वाला सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल सेंटेंस है। बेसिकली ये आप समझो कि इफ के बाद अगर सेंटेंस है तो वो एक अनरियल ऐसी सिचुएशन जो वाकई में नहीं है, बट उसके बारे में ऐसा अंदाजा लगाया गया है। क्या बताया गया है कि यदि ये जो सिटी ऑफ हरिद्वार जो शहर है, पर्च्ड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो पर्च्ड का मतलब पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। पर्च्ड का मतलब होता है सिचुएटेड। ठीक है ना, क्या मतलब है? सिचुएटेड या फिर प्लेस्ड या सिचुएटेड। ठीक है, कि उस जगह पर वो क्या है? सिचुएटेड है, पर्च्ड है। कहां पर? ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर गंगा। कि यदि ये जो शहर है हरिद्वार, अगर ये जो कि कहां पर है? रिवर गंगा के किनारे पर है। वर अ पर्सन, कि यदि वो इंसान होता, देखो अनरियल है तो इसलिए हमने वहां पर वर लगाया, कि यदि वो इंसान होता, मतलब ये जो शहर है अगर वो इंसान होता तो क्या होता? इट वुड मोस्ट सर्टनली बी बेस्टोड विद द गिफ्ट ऑफ एंजेलिक पावर। कि ये क्या होता? मोस्ट सर्टनली मतलब मोस्ट श्योरली, बिल्कुल 100% जो है पूरी श्योरिटी के साथ जो है क्या होता? बेस्टोड होता। और बेस्टोड जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है गिफ्टेड। क्या मतलब होता है? गिफ्टेड, कि वो गिफ्टेड होता किस चीज से? विद अ गिफ्ट ऑफ एंजेलिक पावर। एंजेलिक का मतलब बिल्कुल एकदम चमत्कारिक, एकदम एंजल की तरह उस शक्तियों से जो है वो भरा पूरा होता, वो शक्तियां उसके अंदर निहित होती। ठीक है, वो शक्तियां उसके अंदर भरी हुई होती। इस तरह का यहाँ पर ये पर्टिकुलर हमारा जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? फिर से एक बार शुरुआत से देखते हैं, वर्ड में देखते हैं क्या एरर है। आप देखो कि इफ से है सिटी ऑफ हरिद्वार, उसके बाद देखो ये सिटी ऑफ हरिद्वार यहां पर आपका नाउन है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों? नाउन है। और नाउन के बाद आपका यहां पर क्या लगा है? वर्ब लगा है। और वर्ब यहां पर कौन सा वर्ब है? देखो पास्ट टेंस में पूरा सेंटेंस चल रहा है कि यदि ऐसा होता तो ये होता इस कंडीशन में, मतलब ये पास्ट टेंस में है तो यहां पर वर्ब का बिल्कुल सेकंड फॉर्म लगना है। उस हिसाब से बिल्कुल आपका ये फर्स्ट जो वर्ड है ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि एक वर्ड और होता है, एक तो आपका होता है पर्च। ठीक है ना, एक वर्ड आपका होता है पर्च और एक वर्ड आपका होता है पार्च, PARCH। दोनों वर्ड जो है एकदम केवल ई और ए की स्पेलिंग का फर्क है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। ठीक है ना, पर्च का मतलब होता है सिचुएटेड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पर्च का क्या मीनिंग है? सिचुएटेड। और पार्च जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डे, दिन। ठीक है, तो दिन इसका मीनिंग होता है। दोनों एकदम अलग अलग वर्ड है। ठीक है ना, तो क्या यहां पर पार्च लगना है? हरिद्वार पार्च ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर स्पेलिंग भी इसकी बराबर है और मीनिंग वाइज भी हमने देखा कि ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर आने वाला है। देखो तीन तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, एक तो हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग बराबर है या नहीं है। ठीक है ना, दूसरा फिर हम लोग देखते हैं ग्रामर के हिसाब से कि ग्रामेटिकली ये जो वर्ड हम है यहाँ पर ये बराबर है या फिर नहीं है। और तीसरा हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से हम देखते हैं। तो तीनों तरीके से आप देखो ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो देखो कहां पर प्लेस्ड है? बैंक्स ऑफ रिवर गंगा पे। अगर ऐसा होता
तो वर अगर क्या होता कि ये जो शहर है हरिद्वार जो कि रिवर गंगा के बैंक पर है, वो अगर एक इंसान होता तो क्या होता, इट वुड मोस्ट सर्टनली, देखो मोस्ट और उसके बाद ये आपका यहां पर एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद क्या है, वर्ब का, ये वर्ब है आपका कि सर्टनली बी, वो क्या होता, बेस्टोर्ड होता। बेस्टोर्ड देखो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां पर सर्टनली बिल्कुल बराबर है। और बेस्टोर्ड जो है मैंने बताया कि ये उससे निहित होता, उससे गिफ्टेड होता, ठीक है, भरपूर होता इस तरीके से। और बेस्टो जो वर्ड है दोस्तों उसके साथ विद प्रीपोजिशन आता है, ये भी आपको याद रखना है। बेस्टो के साथ विद प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, गिफ्टेड के साथ भी हम लोग विद प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। इसका मतलब इसका सी वाला भी यहां पर करेक्ट है, डी बी वाला भी करेक्ट है। विद अ गिफ्ट ऑफ एंजेलिक पावर, देखो पावर नाउन और एंजेलिक आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब यहां पर कोई भी एरर अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कोई भी एरर नहीं है। एंजेलिक की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है, ANGELIC एंजेलिक। बेस्टोर्ड एकदम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, सर्टनली, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में दुगली हो गई दोस्तों, कोई भी एरर नहीं है। और ई वाला जो ऑल करेक्ट का ऑप्शन है वो भी बिल्कुल, वो ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह का भी होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखना है कि भाई लास्ट ऑप्शन है तो ये भी हो सकता है कि कोई भी एरर ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में एरर आ जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें नो एरर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका नो एरर है, ऑल करेक्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।